बिहार में मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम है इमारत शरिया। इमारत शरिया के बारे में खबर आ रही है कि बिहार में इमारत शरिया के ऑफिस पर बिहार की पुलिस ने बड़ा छापा मारा है। आखिरकार दोस्तों, इमारत शरिया के ऑफिस पर पुलिस ने क्यों छापा मारा है और इसकी वजह क्या है, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इमारत शरिया के इस लेटर पैड को देखते हैं। दोस्तों, इस लेटर पैड में इमारत शरिया ने पूरी तफसील से ये बात बताई है कि आखिरकार इमारत शरिया के ऑफिस पर क्यों छापेमारी की गई है। इमारत शरिया ने लिखा है कि नीतीश का बाइकाट, वक्फ बिल की मुखालिफत, इमारत शरिया में पुलिस, मुखालिफ ग्रुप की जाली लेटर पैड के जरिए अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी को हटाने की कोशिश नाकाम। पटना 29 मार्च। बिहार, उड़ीसा और झारखंड के मुश्तरका मिली तंजीम इमारत शरिया इन दिनों हुकूमत की आंखों में खटक रही है। यह मुखालिफत उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब इमारत शरिया ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया और वजीर आला नीतीश कुमार की दावत अफ्तार का बाइकाट किया। इस एहतजाजी रवैये के बाद हुकूमत ने इमारत शरिया को कमजोर करने की कोशिश तेज कर दी। यहां तक के इदारे में मुदाखलत के लिए पुलिस को भी इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। सनीचर को हालात उस वक्त खराब हो गए जब इमारत शरिया में पुलिस दाखिल हो गई और सोशल मीडिया पर यह अफवाह गर्दिश करने लगी कि बोर्ड ने मौजूदा अमीर शरीयत को मुअत्तल करके मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को नवा अमीर मुंतखब कर लिया है। आज इमारत शरिया में पुलिस की मुदाखलत के जरिए मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को बर्खास्त करने की नाकाम कोशिश की गई है। इसी के लिए जाली लेटर पैड का सहारा लिया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि साबिक नाजिम इमारत शरिया मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को झारखंड का नवा अमीर शरीयत मुंतखब कर लिया गया है। अहमद वली फैसल रहमानी को उनकी मुबैना गैर मुल्की शहरियत और आलिम दीन न होने की बुनियाद पर ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। इसी जाली खत में यह भी दावा किया गया कि हाल ही में बरतरफ किए गए साबिक कायम मकाम नाजिम को दोबारा मुस्तकिल नाजिम मुकर्रर कर दिया गया है। जाली लेटर पैड के मंजर आम पर आते ही अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम हालात की नज़ाकत को देखते हुए इदारे के जिम्मेदारों ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। इमारत शरिया के एक सेंटर जिम्मेदार ने बताया, ये पूरी साजिश हुकूमत के कारिंदों और कुछ मकामी अनासिर की मिली भगत से तैयार की गई थी। मकसद ये था कि इमारत शरिया को कमज़ोर किया जाए और मुसलमानों की मुत्तहिदा आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये साजिश नाकाम हो गई। ज़राए के मुताबिक इस साजिश में हुकूमत के कुछ कारिंदे भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में इमारत शरिया को तबाह करने की धमकी दी थी। उन्हीं के इशारे पर यह मंसूबा तैयार किया गया ताकि मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम को इंतशार का शिकार किया जा सके। इमारत शरिया के जिम्मेदार ने वाज़ेह किया है कि हालात इत्मीनान बख्श है, किसी भी किस्म की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। इमारत शरिया की जानिब से जारी लेटर पैड में कहा गया है कि 29 मार्च को जेडीयू के लीडरान की तरफ से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड पर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया, जिसकी क़यादत जेडीयू के लीडर अशफाक अहमद करीम थे, जिनमें मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी, मौलाना जफ़र अब्दुल रऊफ़, मुफ्ती नज़ीर तौहीद मज़ाहिरी, एडवोकेट रागिब हसन, मंजूर आलम अटकी, डॉक्टर मुजीद आलम, महमूद आलम, रियाज शरीफ। इस शरपसंदाना कार्रवाई में पुलिस फोर्स और जेडीयू के कारकुनान की मुकम्मल हिमायत शामिल थी, जिससे ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत की सरपरस्ती में अंजाम दिया गया है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को भी देखिए। ये वीडियो इमारत शरिया के ऑफिस का है और ऑफिस में रहने वाले लोगों ने भी ये बयान दिया है कि जो कुछ इमारत शरिया के साथ हुआ है या पुलिस ने यहाँ जो छापेमारी की है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि किसी भी तरह इमारत शरिया को तबाह कर दिया जाए। आप ज़रा सुनिए इनकी ही ज़ुबानी। आज मुझको जब खबर मिली, मैं मुंगेर में था, मुझे खबर मिली कि कुछ सरपसंद हजरात इमारत शरिया में पुलिस बल के साथ दाखिल हो गए और इमारत शरिया में ताला लगाने की गरज से वो आए।
قبضہ کرنے کی نیت سے آئے. الحمدللہ میں وہاں سے اسی وقت چل پڑا اور یہاں جب میں آیا تو معلوم یہ ہوا کہ پھلواری شریف کے نوجوانوں نے ہمت کے ساتھ ان لوگوں کو لتھیڑا, ان لوگوں کو یہاں سے کھدیڑا اور وہ چلے گئے. آپ کون صاحب ہیں بھائی؟ محمد بن حاج عالم ندوی. آپ اس وقت تھے جب یہ معاملہ ہوا؟ جی میں تو تھا. میں اتفاق سے جو صبح میں خبر ملی کہ ایسے ایسے فورس یہاں پر آ رہی ہے تو ہم لوگ جلدی سے یہ کہ ایسا تو ہمارے شہر سے کوئی لیٹر جاری ہوا نہیں ہے, کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ یہاں ہمارے شہر میں فوج کی ضرورت ہے. اب سارے حالات پرامن تھے. پولیس کی فوج تھی یا پولیس تھی؟ پولیس تو سارے حالات پرامن تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان بعد میں پتہ چلا کہ لوگ کسی نے فرضی لیٹر جاری کر کے جو ہے کہ ہمارے شہر میں ایسی ضرورت ہے, حالانکہ سارا کچھ سب ٹھیک ٹھاک تھا. اس کے بعد پھر یہاں سے تیاری کی گئی کہ اور تھانے میں خبر دی گئی, ضلع پٹنہ کے ادھیکاری کو بھی خبر دی گئی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے شہر میں حالات سب اچھے ہیں. پھلواری کے لوگوں نے کہا ہم نے خون پسینہ بہایا ہمارے شہر کے لیے ہمیشہ سے, آج بھی ہم ہمارے شہر کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بہرحال دوستو, آپ سب لوگوں نے امارت شریعہ کی اس خبر کے تعلق سے دیکھا کہ آخرکار اس کی کیا سچائی ہے اور کیوں امارت شریعہ کے آفس پر پولیس نے چھاپے ماری کی ہے. بہرحال دوستو, آپ سب لوگ ایسے حالات میں امارت شریعہ پر اس طرح کی گھنونی سازش کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں.